नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून सत्र का आखिरी दिन। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। नेता प्रतिपक्ष ने 151 आरोप पत्र पटल पर रखे। स्पीकर महंत ने सभी सदस्यों से अपील की, भाषा की मर्यादा में रहकर रखें अपने विचार। चर्चा की शुरुआत बृजमोहन अग्रवाल ने की। पक्ष विपक्ष में बोलने के समय पर हंगामा। बृजमोहन अग्रवाल ने लगाए आरोप, सत्ता पक्ष पर बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। मानसून सत्र का आखिरी दिन सदन में आज हंगामे ही हंगामा देखने को मिला। सदन में उठा संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मामला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिए। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष की नारेबाजी भी देखने को मिली। नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया और आत्मसात करने के बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो विभाग है इसमें लोक निर्माण, सिंचाई, सफाई कर्मी, मनरेगा कर्मी, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, होमगार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, वन कर्मी, पीएचई कर्मी, ऐसे अनेक विभाग के हैं और ये सबको राजसात किया गया है। रेगुलर करने की बात आई है तो अभी तक अभिमत नहीं आना, ये भी एक सरकार की नीयत स्पष्ट दिख रही है कि सरकार की नीयत क्या है कि 2000 के बाद में अभी तक अभिमत नहीं आए। ये निर्णय लिया गया है कि किन किन विभागों में, निगम मंडलों में कितने कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कुछ विभागों की जानकारी आ गई है अध्यक्ष महोदय, कुछ विभागों की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसे विधि विभाग से अभिमत ले लिया जाए और विधि विभाग के अभिमत के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यायालयीन प्रकरण भी हैं और उन सबको देखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा। समय सीमा बताना तो संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये है कि हम अतिशीघ्र की कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। और बैठक हुई है और सभी विभागों को पत्र लिख दिया गया है, जानकारी आएगी और घोषणा पत्र की बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से आप खुद भी देख रहे हैं कि एक साल चुनाव में निकला, 2 साल कोरोना में निकला, तो वो कोरोना के खिलाफ ही लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। अब समय मिला है, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा है उसे करने की हम कोशिश करेंगे। तो सुना आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कि जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है, चूंकि कोविड का समय आ गया था, उस दौरान उस समय से भी पार पाना था, उस वक्त भी काफी काम करना था। अब जब मौका मिला है तो अब घोषणा पत्र में जो बिंदु दिए गए थे उस पर भी काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये कहना है सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। विपक्ष ने कई सारे मुद्दे उठाए यहाँ पर। उनका ये कहना है कि आपने जो घोषणा पत्र में बिंदु दिए उनको आपने पूरा नहीं किया है। और संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, घोषणा पत्र में जो आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि कोविड की वजह से उस पर ज्यादा काम करना था। घोषणा पत्र में जो बिंदु दिए थे अब उन पर काम करने की कोशिश की जाएगी। क्या हंगामा बरपा इस दौरान? जी, जिस तरह से मसला जो था वो दैनिक वेतनभोगी जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण का था, जो कि पिछले कई सालों से अटका हुआ है। और जिस तरह से जन घोषणा पत्र जब अपना कांग्रेस ने जारी किया था उसमें साफ तौर पे ये उल्लेख था कि जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा। प्रश्नकाल में ये मसला उठा और नेता प्रतिपक्ष ने ये सवाल किया था कि कब तक कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा और अब तक सरकार इसमें कितना आगे बढ़ पाई है। हालांकि मुख्यमंत्री का ये कहना था कि अभी जिस तरह की स्थिति दिख रही है, क्योंकि कोविड काल की वजह से कुछ दिक्कतें आई, लेकिन अभी जो है आने वाले समय में सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है। कई ऐसे विभाग हैं जहां से जानकारी आ भी गई है और आने वाले दिनों में सभी विभागों से जब जानकारी आ जाएगी और अभिमत प्राप्त होगा विधि विभाग से, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया होगी। इसके बाद अभी देवव्रत, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब चर्चा शुरू हुई उस दौरान देखा गया कि काफी हंगामा हुआ। जी बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव का जो एक तरह से बीजेपी ने लेकर के आया है ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा था कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को ये हिदायत दी है कि समय का सभी को ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही साथ जो माननीय है वो मर्यादा में रह करके जो भी अपना वक्तव्य है वो देंगे। बृजमोहन अग्रवाल जो है उन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप पत्र है वो पटल पर रखा और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की। और
जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि अभी तक के जो घोषणा पत्र के वायदे हैं उनको एक तरह से गिनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है विपक्ष द्वारा। और हालांकि संख्या बल में विपक्ष कम है, लेकिन कोशिश ये है कि अपनी पूरी मौजूदगी दिखाई जाए। और क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का क्या हाल होना है ये विपक्ष को भी भली भांति मालूम है और सत्ता पक्ष भी इसे जान रहा है। लेकिन एक तरह से सरकार पर अविश्वास यहां पर जताया गया है कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं हुए, कानून व्यवस्था का मामला है, इसके अलावा अवैध रेत का परिवहन जो हो रहा है इस मामले को लेकर के भी बृजमोहन अग्रवाल ने आवाज उठाई। करीब 151 बिंदु यहां पर विपक्ष ने रखे हैं और इन 151 बिंदुओं पर लगातार चर्चा चलेगी। बिल्कुल देवराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 151 बिंदुओं पर लगातार चर्चा चल रही है, हंगामे के आसार भी बार बार नजर आ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर अंतरगढ़ विधायक अनूप नाग ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सरासर झूठ है, गलत है। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है 15 सालों के बाद, और दिनों दिन ब दिन शहर से लेकर गांव तक के अंतिम व्यक्ति का जो विकास हो रहा है, विकास के चलते पूरे प्रदेश की जनता हमारी सरकार पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। चूंकि मैं बस्तर से आता हूं, सुरक्षित सीट से आता हूं, इसलिए आपके सवाल के जवाब में मैं बस्तर की बात जरूर करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि यही 15 साल जो हमारे आदिवासियों को छल कपट करके सत्तासीन हुए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बात उदाहरण से स्वरूप रखना चाहता हूं, पेशा कानून। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, हमारे आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि लोगों ने भी पेशा कानून की बात जरूर करते थे, बढ़ चढ़कर की बात करते थे। तो वही विधानसभा में एक बार फिर से सुपेबेड़ा का मामला सदन में उठा। बीजेपी ने सरकार से पूछा कि सुपेबेड़ा में अब तक नल जल योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है, लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब पानी पीने से लोग किडनी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पानी के वहां पर जो समस्या है मुख्य रूप से, उसके कारण लोग लगातार मर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना यह चाहता हूं कि आप 2019 में गए, स्वीकृत हो गई ये योजना के प्रारंभ कब तक, कार्य प्रारंभ कब तक कर दिया जाएगा? ठीक है, टेंडर लग चुका है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा यथाशीघ्र। वही तो 2019 के बाद में 2022 में 2022 आपको मैं 23 तक प्रारंभ नहीं हुई है।